क्वेश्चन में दे रखा A1 A2 अप टू AN आर इन HP। तो मेरा लक्ष्य क्या रहता है, HP को AP में बदलना। तो इसको पलट देता हूँ, तो 1/A1 1/A2 अप टू 1/AN आर इन AP में आ गया। तो इसका मैं कॉमन डिफरेंस लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। कैसे होगा, तो दिस माइनस दिस, फिर इसके आगे क्या होगा, यहाँ 1 है 2 है तो इसके आगे क्या होगा 1/A3 होगा। अच्छा चलो, यहाँ 1/AN है तो इसके आगे क्या होगा 1/AN माइनस 1। कैसे, देखो ये 2 है, 2 के आगे 1, यहाँ 1/A3 होगा, 3 के आगे 2, तो n है तो n के आगे क्या होगा n माइनस 1, 2 से आगे 1, तो मतलब 2 माइनस 1 है, यहाँ 1/A3 रहेगा तो क्या होगा 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/AN है, तो इससे आगे क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मैं d लिख लेता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो लिख लिया हूँ d 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2 इक्वल टू अप टू 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1 इक्वल टू d। चलो पहले इसको लिखता हूँ d के इक्वल, तो 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू d। तो यहाँ A1 A2 आएगा एलसीएम, तो ये क्या होगा A1 माइनस A2 इक्वल टू d। टारगेट क्या है, A1 A2 प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करूँगा, इसको इधर कर देता हूँ, d को कूदा देता हूँ, तो A1 A2 प्राप्त कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/d इंटू A1 माइनस A2 इक्वल टू A1 A2। सिमिलरली लिख दूँ A2 A3 को, सिमिलरली कर देता हूँ। यहाँ देखो A1 है A2 है तो क्या होगा A1 माइनस A2, तो A2 A3 रहेगा तो क्या होगा A2 माइनस A3 हो जाएगा। सिमिलरली कर रहा हूँ 1/d रहेगा, ठीक है। और लास्ट में चलो AN माइनस 1 AN, सिमिलरली लिखो। देखो यहाँ पर 2 माइनस 3 हुआ तो यहाँ क्या AN माइनस 1 AN है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/d AN माइनस 1 माइनस AN इक्वल टू दिस। सिमिलरली कर दिया हूँ। अब हमसे क्वेश्चन वालों ने ये पूछा है, ये जो आया है वैल्यू इसको चिपका देता हूँ। A1 A2 प्राप्त कर लिया हूँ, A2 A3 प्राप्त कर लिया हूँ, AN माइनस 1 AN प्राप्त कर लिया हूँ, तो इसको चिपका देता हूँ जो क्वेश्चन वालों ने पूछा, तो इसको मैं चिपका दिया हूँ। तो देखो यहाँ से d 1/d कॉमन आएगा, 1/d कॉमन आएगा, 1/d बाहर पहले ही निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा A1 माइनस A2 A2 माइनस A3, लास्ट में क्या होगा AN माइनस 1 AN, ठीक है। बारिश होगा, हाँ होगा, देखो बारिश होगा, A2 माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल, ठीक है। ये माइनस A3 यहाँ पर जो होगा कैंसिल, ये AN माइनस 1 इसके आगे जो होगा कैंसिल, बच क्या जाएगा 1/d A1 माइनस AN। लेकिन क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट। तो क्या करता हूँ 1/d को कैंसिल कर हटा देता हूँ। कैसे हटेगा, देखो ये AP में है, इसका nth टर्म लिख लो, इससे d निकल जाएगा, यहाँ पर चिपका देना जो निकल के आएगा। इससे क्या होगा ये 1/d कैंसिल हो जाएगा। तो ये AP में है तो इसका nth टर्म क्या होगा, तो 1/AN इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1, nth टर्म मतलब 1/AN, लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, इसको इधर कर दो, ये n माइनस 1 इंटू d। हमें क्या चाहिए 1/d चाहिए, तो पहले तो AN A1 LCM आएगा, ले लो। तो ये क्या हो जाएगा A1 माइनस AN इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d। तो 1/d हमें चाहिए तो इसको इधर कूदा दो, तो 1/d आ जाएगा, इसको इधर कर दो, ये नीचे कूदेगा, ये क्या होगा n माइनस 1 AN A1 अपॉन A1 माइनस AN। तो 1/d हमें आ गया, यही हमें चाहिए था। इसको पुट कर देता हूँ, 1/d का वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ चिपका देता हूँ, तो ये से क्या होगा 1/d कैंसिल हो जाएगा। तो लिखा हूँ पुट 1/d इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम दे दिया, ये सॉल्व करके आया, इसका नाम मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हूँ। 1/d क्या सॉल्व करके आया है n माइनस 1 AN A1 A1 माइनस AN। ये तो है ही, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो क्या बचा n माइनस 1 AN A1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो 1/d आया इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में चिपका दिया हूँ। हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इसका मैं यूज किया हूँ। और जब क्वेश्चन में HP रहता तो मैं उसको क्या करता हूँ AP में बदल देता हूँ। इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है ईजी होता है। तो मैं इसको AP में बदल दिया, उससे मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लिया हूँ, उसके बाद जो पूछा उसमें चिपका दिया हूँ।